आरआरबी जेईई के पेपर में अब कुछ ही दिन बचे हैं और बहुत से स्टूडेंट अब नर्वस हो रहे हैं। जो मन में है वो डर थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है कि मेरा पेपर कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो ये अब ईमेल्स और कमेंट सेक्शन में मेरे पास फिर से आने लगा है, जैसे कि हर एग्ज़ाम के आखिरी में होता है। और मैं मानता हूँ कि जो बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं मन में एक डर ये होता ही है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं इतनी मेहनत से सब कुछ करके जा रहा हूँ, मैंने इतनी मेहनत से CBT 1 क्लियर किया है। देखिए, मैं आखिरी के 10 दिन में आपको क्या करना चाहिए उसमें कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा एडवाइस कर सकूँ। देखिए, सिंपल है कि आखिरी के 10 दिन के अंदर हो सकता है कि अभी तक आपने पूरी मेहनत से जितना पढ़ा हो उसके हिसाब से पूरे सिलेबस में आप 80% सिलेबस ही पढ़ पाए हों, या हो सकता है सिर्फ 90% पढ़ पाए, या कुछ आप यूं भी कह सकते हैं कि कुछ छोटा मोटा पार्ट जो है आपका रह भी गया हो, या हो सकता है कि आपने पूरा रिवाइज कर लिया उसके बाद भी आप पेपर दे रहे हो और उसमें कुछ नंबर आपके कम आ रहे हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो या टेस्ट सीरीज लगा रहे हो एप्लीकेशन में जाके टेक्स्ट बुक की, तो आप मान लेते हैं कि भाई 150 सवाल आने वाले हैं, उसमें से आपके 100 ही सवाल ठीक हो पा रहे हो, या 110 सवाल ठीक हो पा रहे हो, या 80 सवाल ठीक हो पा रहे हो, और मन में एक डाउट सा बन रहा हो कि यार मेरे तो यार 100 ही नंबर आ पा रहे हैं, मेरे तो 100 से ज़्यादा नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या आखिरी के दिनों में करूं कि मेरे नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, या मैं और ज़्यादा इंप्रूव कर जाऊं, या एग्ज़ाम में जाऊं तो बहुत अच्छा कर लूं। देखिए, आखिरी के 10 दिन में मैं आपको सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि कोशिश करिए कि अब पहले तो नए के पीछे भागना छोड़ दीजिए, कि भाई अगर कुछ छोटा मोटा पार्ट रह भी गया है तो उसको भी थोड़ा साइड कर दीजिए। उसको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छोड़ दीजिए, उसको कंप्लीट करने का तरीका बताऊँगा। ठीक है, और खासकर सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चों को थोड़ा ज़्यादा अच्छा बता पाऊंगा, क्योंकि उनके लिए मैंने ऐसे ऑल्टरनेटिव्स बना रखे हैं। बाकी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए वो ऑल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल है या नहीं पता नहीं। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले आपको बताता हूँ आखिरी के 10 दिन में। देखिए, आपको पता है कि आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स कौन से हैं, एक ठीक है ना, आपको पता है कि इन टेक्निकल सब्जेक्ट के अलावा एक आपसे बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट पे सवाल पूछे जाएंगे, एक आपसे बेसिक ऑफ कंप्यूटर पे सवाल पूछे जाएंगे, एक आपसे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पर सवाल पूछे जाएंगे। अगर हम किसी भी तरह से इन सारे पार्ट्स के ऊपर देखो, क्योंकि देखो ये कोई छोटा मोटा सिलेबस नहीं है, आप भी ये बात समझ रहे हो, क्योंकि मुझसे बेहतर आप समझ रहे होंगे इस समय तो। ठीक है, तो अगर आप एक चीज ये देखें तो इन सारे पार्ट्स को, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट्स में भी करीब 15-15 सब्जेक्ट हैं आरआरबी में, तो इन सारों को अगर आप रिवाइज करने निकल जाए आखिरी के, अब लगभग जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं लगभग 10 दिन लगभग बचे हैं, यानी कि पर डे कहीं ना कहीं आप जाकर जब 2-2 सब्जेक्ट्स को रिवाइज करेंगे तब जाकर आप सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर पाएंगे। एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ रिवीजन सेशंस बनाए हुए हैं, और इन रिवीजन सेशंस की एक खास बात है, इनके अंदर सारे इंपॉर्टेंट टेबल, सारी इंपॉर्टेंट वैल्यूज, ऑब्जर्वेशंस, और उनके साथ साथ टॉप क्वेश्चंस एक ही सेशन में डाले हैं, और इनको मैं बुलाता हूं कैप्सूल सेशंस। अब ये कैसे पढ़ सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये भी बता देता हूं। ये सारे सेशंस मेरे YouTube चैनल की पूरी एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी तरह से, सिंपल है, अगर इन कैप्सूल सेशन से आप रिवीजन करते हैं, हो सकता है कि आपका कोई सिलेबस का पार्ट छूट गया, तो आप जब इसमें रिवीजन करने के लिए जाएंगे तो आपको शॉर्ट में वो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी मिल जाएगी, वैल्यू भी मिल जाएगी, आप उसको अपना लिया और 10 दिन बाद पेपर में डाला है। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा समय अभी आप दे नहीं सकते आखिरी के 10 दिन में। अगर मैं सही गलत कह रहा हूं तो एक बार कमेंट करके लिख करके भी बता दीजिएगा। देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो मानकर चल रहा हूं और जिस तरह से आपके दिमाग में चल रहा हो उसमें कोई डिफरेंस आ रहा हो ओपिनियन में। ठीक है, तो वो भी बताइएगा, जरूर बताइएगा। तो मैं इसको एक्सेस करने का एक तरीका आपको बता देता हूं, फिर नंबर बढ़ाने का तरीका बताऊंगा। यूट्यूब में गए, AJ टेक्स्ट बुक लिखा, सर्च किया, अपना चैनल आ जाएगा, चैनल पे क्लिक करा, इसके होम पेज में ही नीचे जाना,
आरआरबी जेई सीबीटी 2 लाइव क्लासेस करके पूरी प्लेलिस्ट है सिविल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की। आपको सिविल वाली पे व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। अब देखो इसमें क्या क्या है। अरे क्या क्लिक कर दिया मैंने, हाँ ये पूरी प्लेलिस्ट आ गई। प्लेलिस्ट के अंदर देखो मैंने क्या क्या कर रखा है आप लोगों के लिए। बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, इसके ऊपर 2 सेशंस हैं और एक एक सेशन को 50-50 हजार बच्चे देख चुके हैं। तो इन 2 सेशंस की वजह से, 2 सेशन इस तरह से मैंने बनाए हैं, लगभग 65,000 बच्चों ने इसको विजिट किया है। पूरा रिवीजन इसकी मदद से पूरे सब्जेक्ट का हो जाना है। इसकी पूरी फुल पीडीएफ ही मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डाल दी है, मैं फिर डाल दूंगा इस वीडियो के डलने पर, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। रिवीजन के लिए फुल प्रूफ इस्तेमाल करिए। फिर आपका एक कंप्यूटर है, दूसरा सब्जेक्ट। कंप्यूटर से आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 81,000 बच्चे इसको विजिट कर चुके हैं अभी तक। एंड बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन पूरा एक मैराथन सेशन में कराया, 3 घंटे का सेशन है, कुछ नहीं करना है इसके अलावा। अगर आप पर डे सिर्फ 2 सब्जेक्ट को भी फॉलो करते हैं तो भी आप इतने समय के अंदर हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर जाएंगे। और थोड़ा 2x पे देख लीजिएगा, तो उससे फायदा ये होगा कि आप आधे समय में इसको और कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, लाइव होता तो मैं डबल स्पीड में बोलूंगा तो थोड़ा अजीब लगूंगा। ठीक है, अच्छा। फिर आपका स्टील स्ट्रक्चर है, चाहे आईएएस कोड, देखिए आपको पता है कि जेईई के पेपर्स में आईएएस कोड से रिलेटेड सेशंस क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, इसलिए स्पेशल उसके ऊपर सेशन बनाया हुआ है। बीएमसी कंक्रीट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उसके ऊपर अलग से सेशन बनाया हुआ है। ऑटोकैड डिफरेंट सब्जेक्ट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, उसके ऊपर भी सेशन बनाया हुआ है। बूस्टर सीरीज को जरूर लगाइएगा, क्योंकि बूस्टर सीरीज की खास बात यह है कि बूस्टर सीरीज के अंदर मैंने नए नए क्वेश्चंस को डाला हुआ है, जो नए क्वेश्चंस बन सकते हैं पेपर के अंदर आरआरबी जेईई में। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से या फिर आपके अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड में जो क्वेश्चन हो सकते हैं, या ईएससी में हो सकते हैं, या एसएससी जेईई के हो सकते हैं, या किसी ए एग्जाम के हो सकते हैं, वो पूछे जा सकते हो, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको मेरे हाईवे, मेरे सर्वे, सॉइल मैकेनिक्स, एस्टिमेट, ठीक है ना, इन सारे सेशंस के अंदर मिल जाएंगे। ये सब मैराथन सेशंस है जिसके अंदर आपको एक जितने टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस हो सकते हैं उस सब्जेक्ट के, वो सारे इसके अंदर मिलेंगे। अब आपने बताया कि सर ये क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, दूसरा ऑब्जर्वेशन टेबल, ये सब चाहिए, तो यहीं से बैक गए होम पेज पर। इसी होम पेज में नीचे एक सिविल इंजीनियरिंग लेक्चर्स बाय टेक्स्ट बुक का एक मैंने सेक्शन भी बनाया हुआ है। इसी के अंदर थोड़ा सा आगे मूव करेंगे, यहां एरो पे क्लिक करेंगे, देखो मैराथन सेशन है, एसएससी जेईई की प्लेलिस्ट, लेकिन इसके अंदर जो कैप्सूल सेशंस है, जैसे बिल्डिंग मटेरियल का कैप्सूल सेशन 100% करना है, ठीक है, 72,000 स्टूडेंट अभी तक विजिट कर चुके हैं। इरिगेशन का कैप्सूल, सिर्फ जिसपे कैप्सूल लिखा हो, सर्वे का कैप्सूल, ठीक है ना, स्टील का कैप्सूल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कैप्सूल, डिफरेंट सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 1,10,000 1,11,000 बच्चे विजिट कर चुके हैं अभी तक। एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन 1,18,000 बच्चे कैप्सूल, अगेन दिस इज अ कैप्सूल सेशन। सॉइल मैकेनिक्स कैप्सूल, रॉ वाटर एंड वेस्ट वाटर का कैप्सूल। इन सेशंस की खास बात है कि इनके अंदर सारे वो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन टेबल्स एंड वैल्यूज हैं। पूरा सब्जेक्ट पढ़ने में, जहां एनवायरमेंट पढ़ने में आपको 80 घंटे लगेंगे, सिर्फ 2 घंटे, 3, 3.5 और 4, अगर 2x पे देखेंगे लगभग 3.5 घंटे में तीनों वीडियो पूरे कर लेंगे आप इन्वायरमेंट के, क्योंकि इन्वायरमेंट एक बड़ा सब्जेक्ट है। एंड आप इन्वायरमेंट का कोई सवाल पेपर में आ जाए, 90% चांस है कि इससे आएगा। मैंने हर सब्जेक्ट पे कैप्सूल सेशन बनाकर पूरी प्लेलिस्ट बना के डाले हुए हैं, बच्चे इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। एसएससी जेईई का भी जब रिजल्ट आया था तो सबसे ज्यादा, जितने भी टॉपर्स थे, सबसे ज्यादा बच्चों ने यही बोला कि सर कैप्सूल सेशन से जितने क्वेश्चन आए इतना कहीं से नहीं मेरे को मिलते हैं, जितनी हेल्प कम समय में कैप्सूल सेशन से मिलती है, जितनी ऑब्जर्वेशन टेबल्स, वैल्यूज का मदद जेईई के पेपर्स में हमें इनसे मिलती है, ठीक है। और मैं खुद भी ऐसा मानता हूं कि जो आज तक मैंने सबसे पावरफुल सेशन बच्चों के लिए बनाए हैं, देयर आर कैप्सूल सेशंस। आखिरी के 10 दिन में अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं, मैं लिखित में आपको देता हूं कि लिखित में क्या, वीडियो मेरी है यार, काट के मुझे भेज देना, ठीक है, कि सर जो आपने बोला था आखिरी के 10 दिन में करने के लिए, मैंने इसको किया, मैंने इसका इस्तेमाल किया और पेपर में मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ। ये ईमेल आपका मेरे पास खुद ब खुद आएगा, और मैं ईमेल आईडी भी आपको बता देता हूं, ठीक है। और इसी ईमेल आईडी पर आप लिखकर मुझे ये बात भेजेंगे, इसी ईमेल आईडी पर आप मुझे ये बात लिखकर भेजेंगे। shubham.agrawal.faculty@textbook.com।
और यही मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। इसके अंदर से आपको मैं अभी PDF भी डालूंगा बहुत सारे सेशंस की, आप PDFs भी वहाँ से डाउनलोड करके इसका इस्तेमाल रिवीजन के पर्पज़ से कर सकते हो। इसके अलावा कुछ मत करिए। और रही बात नंबर्स की, तो देखिए टेस्ट सीरीज़ का मकसद, जो हम टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन में आपके लिए टेस्ट सीरीज डालते हैं, उसका मकसद आपको नंबर गेन कराना नहीं है। टेस्ट सीरीज का मकसद हमेशा, ठीक है ना, ये 2 पॉइंट के लिए होता है। एक कि जब आप क्वेश्चन लगाते हैं तो आप कितनी एफिशिएंसी दिखा पा रहे हैं। अगर आपके 150 में से 100 लग रहे हैं, ठीक है, आपको पता चल रहा है कि मेरे लगभग 100 आ पा रहे हैं, लेकिन जो 50 गलत हुए वो कहाँ गलत हुए, क्या गलती मैं कर रहा हूं, उस गलती को नोट करना। और उस गलती को अगर आप नोट कर लेते हैं तो आप इंप्रूव कर लेते हैं। और अगर आप यहां जितनी ज़्यादा गलतियां कर रहे होंगे एग्जाम में उतनी कम करेंगे। क्यों? क्योंकि गलतियों से आप सीख चुके होंगे। तो टेस्ट सीरीज का मकसद, आप टेस्ट सीरीज डिफाइन नहीं करेंगे कि एग्जाम में आपके नंबर कितने आएंगे, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज आपकी ये डेफिनेशन बनाने में मदद करती हैं कि आप कितना इंप्रूव करेंगे। तो इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि आपके 100 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं उसमें जितने नहीं आ रहे हैं उस पर फोकस करिए कि यहां ये गलती हुई है, और एक कॉपी अलग से बना लो। बस उस गलती को उसमें साथ साथ लिखते चलो। आखिरी के 10 दिन अपने आप को झोंक डालो, ठीक है ना। और जितनी मेहनत आज कर डालोगे, एग्जाम होने के बाद, सेलेक्ट होने के बाद, आपको यही दिन सबसे ज़्यादा याद आने वाले हैं। लगता है कि अभी भी कोई गुंजाइश है, कहीं पर आपको मेरी सलाह की ज़रूरत है, कहीं पर आपको मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है, नीचे कमेंट कर दीजिए, मुझे बता दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि इन आखिरी के 10 दिनों में पूरी तरह से आप लोगों के हर पॉइंट पर आपके साथ खड़ा रहूं, ताकि आप, वैसे तो मैं पूरे साल ही यहाँ पर आप लोगों के लिए खड़ा रहता हूँ, लेकिन आखिरी के 10 दिन थोड़ा और एफर्ट डाल देंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि आप सेलेक्ट होकर ही बाहर आएँ, राइट। तो बस आप अपनी बात कहते रहिए, मैं आप लोगों को हेल्प करता रहूँगा। और जैसे हर साल हमने सिलेक्शन बनाए हैं, इस साल भी मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हमारी तरफ से हो और आपकी ज़िंदगी बेहतर हो। धन्यवाद।